कांच की आंख, भाग दो, आईना जो अंदर तक चीर दे। कहते हैं कुछ आत्माएं अपने साथ सिर्फ दर्द नहीं, बदला भी लाती हैं। रुचिका बच गई थी, पर आईना नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद रुचिका अपने घर लौट आई। अब वो पहले जैसी नहीं रही। आईनों से दूर रहती, खामोश रहती और कभी कभी खुद से बात करती। एक रात उसके कमरे में एक नया आईना रखा दिखता है, चमचमाता। उसकी परछाई अब उसमें आगे चलती है, पीछे नहीं। गांव में एक नई अफवाह फैलती है, आईनों से दूर रहो, वो अब दिखाते नहीं, निगलते हैं। रुचिका के आसपास हर कोई बदलने लगता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा एकदम चुप हो गई है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे अब धुंधले नहीं, काले धब्बे बन गए हैं। रुचिका फिर से उसी हवेली में जाती है, पर अब वो पहले जैसी नहीं। दीवारों से आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं और हर कमरे में आईने हैं जिनमें कोई और चेहरा दिखता है। हर आईना एक अलग आत्मा को बंद किए है। ये आत्माएं रुचिका को पुकारती हैं। उनमें से कुछ मदद मांगती हैं, पर कुछ हंसती हैं। एक आत्मा, त्रिशा, आईने में रुचिका को बताती है कि अनामिका केवल एक मोहरा थी। असली शक्ति आईनों के राजा के पास है, जो परछाई महल में रहता है। एक ऐसी जगह जो केवल उन्हीं को दिखती है जिनकी आत्मा दरक चुकी हो। नेहा अब धीरे धीरे अनामिका की आत्मा से ग्रस्त हो रही है। उसकी बातें अजीब हो गई हैं। वो कहती है, आईने झूठ नहीं बोलते, असली चेहरा वो ही है जो इनमें दिखता है। नेहा अब रात को नींद में आईनों से बात करती है और एक दिन खुद को आईने में घूरती हुई काट लेती है, लेकिन खून शीशे के अंदर चला जाता है। रुचिका एक औरत से मिलती है, एक अंधी जो पहले इन आईनों की मालकिन थी। वो बताती है कि परछाई महल असल में आईनों की आत्माओं का घर है, जहां हर आत्मा अपने अंतिम विचार में फंसी हुई है। वो रुचिका को चेतावनी देती है, अगर तू अंदर गई तो वापसी सिर्फ शरीर की होगी, आत्मा वहीं रह जाएगी। पर रुचिका अब डरती नहीं, वो जाती है। जैसे ही रुचिका परछाई महल में प्रवेश करती है, उसका शरीर गिर जाता है और उसकी आत्मा अब खुद को आईनों के बीच पाती है। हर ओर आत्माएं हैं, कुछ जलती हुई, कुछ मुस्कुराती, कुछ बिना चेहरा, और एक बीच में बैठा है, आईनों का राजा। उसका चेहरा नहीं, बस उसकी आंखें हैं, कांच की बनी, और वो सब कुछ देख सकती हैं। तेरी आत्मा साफ है रुचिका, इसलिए तू चुनी गई है, बाकी तो पहले ही बिक चुके हैं। नेहा अब पूरी तरह आईनों की दासी बन चुकी है। वो रुचिका को पहचानती तक नहीं। नेहा अब नहीं है, अब बस मैं हूं, वो जो हर चेहरा चुरा लेती है। रुचिका और नेहा आमने सामने खड़ी होती हैं, बीच में आईना और चारों ओर आत्माएं। रुचिका एक आईने को तोड़ देती है, एक आत्मा आजाद हो जाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही वो आखिरी आईना तोड़ती है, उसकी आत्मा खुद उसमें फंसने लगती है। रुचिका अपनी आत्मा को खुद उस आईने में बंद करती है और कहती है, अगर किसी एक को सबको बचाने के लिए रहना है, तो वो मैं ही क्यों ना होऊं। आईना बंद होता है, सारे आईने बिखर जाते हैं, परछाई महल ढह जाता है। नेहा फिर से होश में आ जाती है। कुछ साल बाद एक दूसरा गांव। एक बच्चा अपने जन्मदिन पर एक एंटीक आईना खोलता है। आईने में एक लड़की मुस्कुराती दिखती है। उसकी आंखें अब भी कांच की हैं। आईने टूट सकते हैं, पर जो उनमें बसा हो, वो कभी नहीं